मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से एक नए वीडियो के साथ। गाइस, पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि कहाँ ऑन लगाऊं, कहाँ विद लगाऊं, कहाँ एट लगाऊं, क्या लगाऊं। तो ये कुछ एरर्स हैं जो हमसे हो जाते हैं और परफेक्शन में भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ हम एट लगाएं, कहाँ विद लगाएं। लगभग कहीं फ्रॉम और विद सब पे सेव होता है, बाय का मीनिंग भी सेव होता है। तो क्या करेंगे, आज हम इन सब पे टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रीपोजिशंस के एरर को हम कैसे पहचानें। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी और आई एम फ्रॉम बैतूल। और अभी कुछ वीडियो में मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं हमने को थोड़ा सा डाउट्स आता है, तो उनको आज हम बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वो भी लोग, वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी गलती ना करें जो अपनी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपनी इंग्लिश को एनहांस करना चाहते हैं। तो थैंक यू। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट एरर्स इन द यूज ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस का मतलब ही होता है कि किसी चीज का स्थान बताना, है ना। स्थान बताना मतलब उससे रिलेट करना, नाउन से नाउन को, प्रोनाउन से प्रोनाउन को, है ना। भाई मैंने बताया कि यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है, दीज आर कर्टन्स, और ये वॉल है तो वॉल के ऊपर क्लॉक लगी, तो मैंने इसको रिलेट कर देना। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरा वो मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल स्टैंड पर रखा हुआ है, बल्ब दीवार पे लगा हुआ है, फैन ऊपर चल रहा है। तो ये तो हमारे प्रीपोजिशन थे, है ना। ओवर लगा दिया, ऑन लगा दिया, इन लगा दिया, तो ये। लेकिन क्या था, परफेक्ट लगाना जरूरी होता है। परफेक्शन के साथ लगाएंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ पे से का ही मीनिंग था, लेकिन कहीं उसका अलग मीनिंग निकलता, कहीं उसका अलग मीनिंग निकलता। तो देखते हैं अपन, चले। सॉरी। शीतल एंटर्ड इनटू द रूम। ध्यान से देख रही है, शीतल एंटर्ड इनटू द रूम। देखो गाइस कि जो एंटर्ड होता है मतलब वो आई, इट मींस वो बाहर थी और अभी आई। और इनटू का भी मतलब है कि वो पहले बाहर थी और इसे एनक्लोज एरिया में आई। क्योंकि ये जो टू है ये भी मोशन को शो करता है ना। और एंटर्ड का तो मतलब ही होता है ना कि आप बाहर से अंदर आए हो, है ना। मतलब कोई चीज आपकी यहाँ रखी थी, आपकी वॉल है और ये आपका एनक्लोज एरिया है, तो आप यहाँ से एंटर्ड हुए। तो एंटर्ड हो गए या इनटू हो गए, बात एक ही है। तो यहाँ पे या तो इनटू लगा दो या एंटर्ड लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो कोई भी एक लगाओ। दोनों एक साथ लाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। दोनों को बिल्कुल भी साथ में नहीं लाना है, दोनों को एक साथ नहीं लाना, एक में ही काम चल जाएगा। या तो इनटू लगा दो या एंटर्ड, क्योंकि उसने वो एंटर्ड की, वो अभी बाहर थी, उसने एंटर्ड किया इनटू द रूम, मतलब वो आई, एंटर्ड किया उसने, है ना। तो एक से ही काम चल जाएगा। या तो इसको लगा दो या इसको लगा दो, यहाँ तक देखेंगे इनटू द, है ना। ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं कि शी इज एंग्री विद अपॉन मी। वो मेरे पे गुस्सा हो रही है, मेरे से गुस्सा हो रही है ना। तो ये जो अपॉन है, पहले आप इसको देखेंगे, शी इज एंग्री, वो गुस्सा है, ऑन मी, अपॉन मी। अब ये अपॉन को पहले देखेंगे कि अपॉन भी क्या होता है। ये जो ऑन टू है, इट मीन्स यहाँ कोई चीज रखी और यहाँ से ये जंप कर रही है, तो ये होता है अपॉन। मतलब कोई चीज का मोमेंट हो रहा है, मतलब जंप कर रहा है या कुछ हो रहा है, किसी पर से जा रहा है, तो उसको हम अपॉन बोलेंगे। मूविंग कंडीशन को शो करता है ना। लेकिन यहाँ पे तो शी इज एंग्री विद मी, वो मेरे से गुस्सा है। से का सेंस आता, तो से के सेंस के लिए आपने क्या करा, विद लगाया। यहाँ पे ये अपॉन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। हर चीज को धीरे धीरे से समझेंगे। फिर आगे देखेंगे, व्हाई डिड यू लाफ, व्हाई डिड यू लाफ, क्यों हंसे। व्हाई डिड यू लाफ, तुम क्यों हंसे, ऑन मी और एट मी, मुझ पर क्यों हंसे। अपन ऐसे बोले, मुझ पर क्यों हंसे। व्हाई डिड यू, पास्ट में चली गई, तो तुमने, दोनों का मतलब होता है पर, क्यों, मुझ पर क्यों हंसे तुम, ऐसा होगा ना। तो एड बोलेंगे कि पर बोलेंगे। तो ऑन तो हमेशा पहले इसको समझेंगे, ऑन वहां लगाया जाता है जहाँ पे कोई सरफेस की बात आ रही है। जैसे यहाँ पे कोई सरफेस है, उस पर बात की जाती है, डेट की जगह पे बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे तो किसी पर्टिकुलर बंदे पे है ना, तो वहां पे आपका एड सही आएगा। क्या होगा, एड आएगा, ऑन आपका वहां पे नहीं आएगा। क्लियर हो गया। पर्टिकुलर बंदे के ऊपर हंसा जा रहा है या हंसा हुआ है, तो उस पर गुस्सा हुआ जा रहा है, तो फिर उसको एड बोलेंगे, है ना। एड, तो एड का मतलब ही होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के पर्टिकुलर टाइम पे, यानी जो पर्टिकुलर फंक्शन आता है वहां के लिए हम एड को लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चले। She was coming into the room। अब देखिए, मैं सपोज मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरा रूम है, तो she was coming,
वो आ रही थी, ऑब्वियसली वो कहीं से आ रही है, बाहर से आ रही, तभी तो बता रहे हैं ना, शी वॉज कमिंग। अब वो बाहर से आ रही होगी इसलिए बोल रहे शी वॉज कमिंग इन टू द रूम। अगर वह ऐसा आता कि शी इज हियर इन टू द रूम, इन टू द रूम मतलब पहले से कोई एनक्लोज्ड एरिया है, वहां पे हम इन लगाएंगे, लेकिन इन टू को मोशन से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो समझ में आ रहा है कि मोशन हो रहा है ना, वो आ रही है, तो इन टू द रूम, रूम में आ रही है ना, रूम में आ रही है, तो अभी वो शायद वो बाहर है, वो आ रही है, तो यहाँ पे इन टू आएगा, इन नहीं आएगा। इन का मीनिंग आएगा कि वो पहले से ही रूम में है ना। कमिंग तो ऑब्वियसली वो बाहर आ रही है ना। चलिए यहाँ पे भी मैंने बताया था ये इंटू और ये इंटू दोनों एक है, क्योंकि एंटर्ड का भी मीनिंग यही था ना कि वो आ गई, वो आई, अंदर आई, इनटू द रूम, रूम में आई। मे आई के लिए ना, मे आई, यहाँ पे मे आई, तो इसका मीनिंग था वो पहले बाहर थी। ऐसे यहाँ पे भी था। इनटू में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी, है ना। वी आर प्राउड ऑफ ऑन अवर कंट्री, हम हमारी कंट्री पर प्राउड करते हैं, यानी एक फीलिंग है कि हमें गर्व है हमारा। तो ऑन यानी हमारी कंट्री पर बहुत गर्व है ना। लेकिन यहाँ पे ये ऑन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्राउड के साथ में हमेशा ऑफ ही आता। आई एम प्राउड ऑफ, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें हमारी कंट्री पर गर्व है। ऑफ ही आता है, प्राउड के समान हमेशा फिक्स ऑफ लगा हुआ आता है, ऑन को हमको अलग से उसमें नहीं लगाना। बिल्कुल छोटे छोटे से एरर है गाइस, लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, 4 चांद लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे। आई एम गोइंग टू होम, हम अक्सर बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू एनीवेयर, कहीं पे भी जाते हैं ना, तो हमेशा हमने बताया है कि गो के साथ टू लग करके आया है, हमेशा ये बताया गया है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जैसे ही हम होम की बात करते हैं, जैसे ही हम होम की बात करते हैं, वहां पर ये गोइंग टू नहीं लगा के आई एम गोइंग होम, या फिर हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू माई होम। अगर टू लगा है तो माई होम लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं, तब हम यहाँ पे टू चल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट अगर हम टू लगाते हैं तो हमें वहाँ बिल्कुल भी टू नहीं लगाना है। होम जहाँ पे आता है वहाँ पे आपको टू बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। फिर से एक बार बोलो कि गोइंग के साथ या गो के साथ हमेशा टू लग के आता है, बट जब हम बात करते हैं होम की, तो होम के सामने कभी भी टू नहीं लगता। अगर हम अपने बोलेंगे आई एम गोइंग टू माई होम, वहां पे हम टू लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया है। बट होम के एकदम से सामने हम क्या नहीं लगा सकते, टू नहीं लगा सकते। आगे देखेंगे, वॉश योर फेस इन वाटर, पानी से या पानी में आपका चेहरा धो, ठीक है ना। सेंस निकल रहा है कि पानी में धो अपना चेहरा, बट हम पानी में नहीं कहेंगे, ये इन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। विद यानी वाटर, कोई चीज है, किसी चीज से हम जब कोई काम करते हैं तो वहां पे हम विद का यूज करते हैं, ठीक है ना। चले आगे, फिर यहाँ पे हम विद लगाएंगे, वॉश योर फेस विद वाटर, वाटर के साथ अपने हाथ धो, पैर धो, कपड़े धो, है ना। फिर चॉप द वेजिटेबल, देखो गाइस चॉप की बात आएगी ना जब भी, तो हम नाइफ से काटते हैं, है ना। जब हम नाइफ से काटते हैं तो उसके बाद में हमें लगता है ये हमारा कोई एपरेटस है ना, ये कोई पेन है मेरा, ये एपरेटस है एक प्रकार से। आई एम राइटिंग विद पेन, मैं पेन से लिख रही हूँ। तो सब्जी काटते हैं वेजिटेबल से करते हैं। अभी कोई हैमर से हम कोई नेल ठोक करते हैं हिट करके, तो उसको बोलेंगे हैमर। तो ये जितने भी एपरेटस आएंगे उनके साथ में हम विद लगाएंगे, फ्रॉम नहीं करेंगे। भले ही फ्रॉम का सेंस भी से निकल रहा है, लेकिन वहां पे हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, विद लगाएंगे। फ्रॉम का सेंस क्या होता है, समझो यहाँ से कोई चीज हो रही है, डिटेच हो रही है, यहाँ से डिटेच हो रही है, या यहाँ पे इसका सोर्स है बनने का, वहां से हम जब आ रहे हैं तो हम इसको फ्रॉम लगाएंगे। मतलब वहां से आ रहा है कोई, मतलब वहां से उस जगह को छोड़ रहा है कोई, या फिर वहां से कोई चीज डिटैच हो रही है, वहां से हम करेंगे तो ही हम फ्रॉम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। भले ही यहाँ से का सेंस क्यों नहीं आ रहा, हमको यहाँ पे विद ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे एपरेटस के साथ में हम विद लगाएंगे। आई एम राइटिंग विद पेन, आई एम हिटिंग द नेल विद हैमर, हैमर से ठोक रही हूँ ना मैं, वो करेंगे ना। तो अब यहाँ पे देखिए, से का मीनिंग बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत डिफरेंट है।
चलिए आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज। अभी और आगे भी आएंगे से का मीनिंग, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करके कर रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज, टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग रिया एंड रानू, रिया और रानू के साथ में बांट दो। तो ये यहाँ पे अमंग जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, उसकी जगह पे आना चाहिए बिटवीन। क्या आना चाहिए? उसकी जगह पे आना चाहिए बिटवीन। बिटवीन का भी मीनिंग होता है बीच में, बिटवीन का भी मीनिंग होता है बीच में, लेकिन जब दो लोगों के बीच में बात आती है, दो लोगों के बीच की बात आएगी तो वहां पे हमें बिटवीन लगाना पड़ेगा। और देखो रिया एंड रानू कौन है? दो लोग हैं, तो हम पढ़ेंगे, बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज, टॉफीज बिटवीन रिया एंड रानू, रिया और रानू के बीच में इनको बांट दो, दो लोगों में बांट दो। वही नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, इन फलों को डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन अमंग दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में बांट दो। अब देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं बताई है ना आपको, 2 गर्ल्स नहीं बताया है या 2 स्टूडेंट्स नहीं बताया है, 2 कोई भी नहीं बताया, तो यहाँ दीज गर्ल्स आए मतलब ज्यादा है, मोर देन 2 होगी, तो वहां पे हमें बिटवीन न लगा के यहाँ पे हम अमंग लगा सकते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जब 2 की बात है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही नाम लिखा हुआ है 2 का, तो यहाँ पे 2 यानी हो गया रिया और रानू, तो 2 के साथ आप बिटवीन लगाएंगे। और जब अमंग बहुत सारा बोल दिया है, इट मीन्स उसके लिए आप लगाओगे अमंग, है ना, मोर देन 2 के लिए। तो यहाँ पे भी ये करेक्शन हो जाएगा आपका। अब आपको नेक्स्ट देखना है, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट के लिए काम करेंगे 11th। तो रानू हैज बीन एब्सेंट हियर, रानू एब्सेंट रही है, से रही है। अब वो कब से रही है देखेंगे, रानू हैज बीन एब्सेंट हियर सिंस फॉर मेनी डेज, अब कई दिनों से वो एब्सेंट रही है। तो जब कभी मैंने जब प्रीपोजिशन पढ़ाया था तब बताया था कि जब कभी बहुत दिनों से उसका ड्यूरेशन बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया है, वहां पे हमको फॉर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। और सिंस कहाँ लगाते हैं हम? बिल्कुल पॉइंट ऑफ द टाइम, जहां पे हमको पर्टिकुलर टाइम बताया वहां पे ही हमें लगाना है। देखेंगे अपन आगे, रामू हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, रानू कैसे परेशान है? फीवर से परेशान है। सिंस लास्ट नाइट या फॉर लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट तो हमें पक्का पता है ना कि अभी रात से ही, कल रात से ही है, तो सिंस वहां पे हमारा सिंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर नहीं, यानी जो लंबा ड्यूरेशन होता है जिसके बारे में हम पर्टिकुलर टाइम नहीं पता है, वहां पे हम फॉर लगाएंगे। जहाँ पर्टिकुलर टाइम पता है, अगर इसकी जगह होता एट 7, तो फिर हम क्या लगाते? एट 7, तो भी हम सिंस ही लगाते, है ना। यदि यहाँ पे लिखा फॉर मंथ्स या फॉर वीक्स, तो फिर हम क्या लगाएंगे? वहां पे फॉर लगाएंगे। क्लियर हो गया? सिंस और फॉर में बहुत ज़्यादा बिल्कुल सोचना नहीं, लेकिन अगर पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पे सिंस लगा देना है। और यदि मंथ आ गया है, वीक्स आ गए हैं, टाइम पता नहीं, पता कल परसों से है, कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे आप फॉर लगा देंगे। मोस्ट ऑफ टाइम 10th और 12th में एक ऑब्जेक्टिव इससे बनता ही बनता है। बड़ी क्लासेस में भी अगर आप कोई अच्छा बैंक का एग्जाम दे रहे हो, यदि कोई अच्छा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, वहाँ पे भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तब ऐसा लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को क्या पढ़ना, लेकिन बाद में हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अपन, आई एम कमिंग फ्रॉम, मैंने वहाँ पे कल बताया था, देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू बताया था, और यहाँ पे भी मैंने बताया था आई एम कमिंग फ्रॉम। मैंने क्या बोला था? जहाँ डिटेचमेंट की बात होती है, जहाँ पे डिटेचमेंट की बात होती है, मतलब वहां से मैं दूर हट रही हूँ ना, उस जगह को क्या कर रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, तो वहां पर आएगा हमारा फ्रॉम, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने देखो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे अपन, आई एम कमिंग फ्रॉम बाय बाइक, मैं आ रही हूँ बाइक से, थोड़ा सा पलट गया, है ना, मैं बाइक से आ रही हूँ, यहाँ पे मैंने जगह का नहीं बताया, मैंने बोला मैं बाइक से आ रही, तो फिर हम फ्रॉम लगाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। जब भी किसी व्हीकल की बात होती है तो वहां पे हम बाय लगाते हैं, फ्रॉम नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तो हम व्हीकल के बारे में बता रहे हैं, है ना, और व्हीकल के आगे कौन सा प्रीपोजिशन लग गया? बाय लगाना चाहिए। फ्रॉम बाइक तो बोल ही नहीं सकते अपन, क्योंकि वो तो बता रहे हैं कि वहां से तुम छोड़ रहे हो, है ना। आगे वाला एग्जाम्पल देख लेंगे, एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लेंगे, मैंने इसी में से लिखा है, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। अब वो कहाँ से आना, ध्यान से देखेंगे,
इंदौर टू बैतुल, भोपाल से, इंदौर से भोपाल आ रहा है, तो पक्का है ना वो इंदौर तो छोड़ रहा है, यानी वहां से तो उसका डिटैचमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे फ्रॉम, क्यों? क्योंकि यहाँ हमें ट्रेन का या बाइक का या फोर व्हीलर का मेंशन नहीं करना है, यहाँ तो बस बता रहे हैं कि वो इंदौर से आ रहा है, मतलब इंदौर को क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है, तो वहां पे अपन फ्रॉम लगाएंगे और यहाँ पे अपन बाइक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अपन व्हीकल की बात कर रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। ही डायड ब्लैंक कैंसर, विद आएगा, अब देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं लेके आई हूँ, विद आएगा, फॉर आएगा कि ऑफ आएगा। जब कभी कोई ऐसी डिसीज से खत्म हो जाता है या ही इज नो मोर, शी इज नो मोर, ऐसा होता है, तो फिर उसके लिए आपको ना विद लगाना है ना फॉर लगाना, हमेशा हमेशा के लिए ऑफ लगा देना है, ठीक है ना। ये ऑफ ही आपका बिल्कुल करेक्ट है, ही डायड ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ही डायड ऑफ कैंसर। अजीब लगता है सुन के, लेकिन जब हम रेगुलर बोलने लगेंगे तो कोई भी अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक तो हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, व्हाट इज द बाय, व्हाट इज द टाइम फ्रॉम योर वॉच, इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तुम्हारे घड़ी का टाइम तो बताओ, ऑफ योर वॉच क्या टाइम है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जब भी वॉच की बात आएगी, आपको टाइम पूछना है, तो बाय योर वॉच बोलना है। क्या बोलना है यहाँ पे, बाय योर वॉच, तो बाय करेक्ट होगा, इन और ऑन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बाय आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, ही इज कमिंग फ्रॉम, ये तो हो गया, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ है, द फायर, फायर यानी होता है आग, अब आग में तो बैठा नहीं होगा कोई, बताओ, आग से बैठा होगा क्या, नहीं ना, या तो उसके दूर बैठा होगा या उसके बाजू में बैठा होगा, तो ही वॉज सिटिंग। जैसे ये बाय आपको मैंने यहाँ विकल्प के लिए बताया था, बाय का यूज हम बगल के लिए भी करते हैं, वो फायर के बाजू में बैठा है, जैसे हम नेक्स्ट टू और बिसाइड को बोलते हैं, ऐसा हम बाय भी बोल सकते हैं। बाय के बहुत सारे मीनिंग है, इसको यदि डिटेल से पढ़ना है तो मेरा प्रीपोजिशन वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और उसमें सारे प्रीपोजिशन को बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है। तो बाय यानी बगल में, यहाँ पे कि भाई वो बैठा हुआ है बगल में, किसके बगल में, फायर के बगल में, तो आपको ना वहाँ पे फ्रॉम लगाना है ना यहाँ एट लगाना है, क्योंकि एट तो मैंने बताया था पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर जगह के लिए आता है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए आता है, तो यहाँ पर बाय लगाएंगे, क्या लगाएंगे अपन, बाय, और ये बाय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखेंगे अपन, द गार्ड इज स्टैंडिंग, देखो यहाँ पे सिटिंग था, हाँ एक चीज और देखो, यहाँ पे ये स्टेट बता रहा है किसी की, वो कोई टेंस नहीं, मतलब वो टेंस नहीं बता रहा है कि वो कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं बता रहा है। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ है ना। देखिए अगली बार देखेंगे, द गार्ड इज स्टैंडिंग, गार्ड जो है खड़ा हुआ है, ब्लैंक द गेट, गेट पर, है ना। अब यहाँ पे देखो ऑन भी लगा है, एट भी लगा है, विद भी खड़ा हुआ, यानी से लगा हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने अभी बताया था कि अगर आप पर्टिकुलर किसी प्लेस पे खड़े हो, भाई गार्ड की ड्यूटी क्या है, वो ही ड्यूटी है ना कि वो वहीं पे बैठे रहेगा, गेट पे ही खड़ा रहेगा, तो वो उसका काम है, तो वहां पे हम उसको पर्टिकुलर वही जगह पे रहता ही है वो, तो वहां पे हमें एट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एट ही सही आएगा, ये दोनों इनकरेक्ट आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका, एट आएगा। इस तरह से गाइज आपको कई वीडियो आपको मिल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। प्रीपोजिशन में इतनी ज़्यादा हम मिस्टेक करते हैं, बिटवीन में, अमंग में, इन फ्रंट ऑफ में, इनको और मैं कंटिन्यूअस कई वीडियो ऐसे साथ में लेकर के आ रही हूँ। इस वीडियो को देख करके अगर आपको ये ठीक लगा हो तो अन्य तक भी इसकी हेल्प करी जाए, ताकि उनको भी समझ में आए, छोटी छोटी मिस्टेक न करें, अपनी इंग्लिश को सुधारें। और आई होप गाइस कि इसके आधार पर आपको कुछ थोड़ा बहुत तो आपको मीनिंग निकल गया होगा कि हमें कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। कई बार क्या होता है, अपन प्रीपोजिशन पढ़ तो लेते हैं लेकिन उतनी बारीकी से नहीं होती, लेकिन जब हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं, हम एरर देखते हैं, तो हमें वहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट का सेंस पता चल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू।